अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साइबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। मुदस्सर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप बहुत मसरूफ हैं और आजकल माशाल्लाह ट्रैफिक के जो हालात आपकी वजह से हो गए हैं, हम उस पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक्सीडेंट की रेशो कम हुई है और ट्रैफिक जो है रोड पे रवां दवां है। वन वे की खिलाफ वर्जी जो होती थी वो भी तकरीबन 75% जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया है और लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि अगर हम वन वे जाएंगे तो बड़ा फाइन होगा। सर, आज जो हम आपके पास हाजिर हुए हैं, ये न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर्स पे आमतौर पे फायरिंग के बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं, लोग जख्मी भी होते हैं और दूसरा यह है कि मोटरसाइकिल जो है उसके जो वो सलेंसर निकाल लिए जाते हैं, वन व्हीलिंग हो रही होती है और इससे इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा होता है और बहुत से एक्सीडेंट्स भी ऐसे हुए हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का न्यू ईयर पे क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जहर साहब आपको बता दूं कि साल 2026 शुरू होने वाला है, वही पुराने तरीके वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, तो ये कोई बहादुरी नहीं है, ये किसी की जान को में डालना कोई अच्छी बात नहीं है। असली पैशन तो ये है कि किसी की जान बचाना। तो मेरी सियालकोट के अवाम को ये पुलिस की तरफ से एक तंबीह है कि हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग से गुरेज करें। सियालकोट पुलिस की जो टीमें हैं वो सड़कों पर गश्त करेंगी। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए सर्वेलेंस जारी है। तो जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे या हवाई फायरिंग करेंगे, उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे और उनको जेल जाना पड़ेगा। उसमें जीरो टॉलरेंस है। तो बजाय कि हम ये काम करें, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करें, एक अच्छे तरीके से इन खुशियों को जो है ना वो हम सेलिब्रेट करें ताकि किसी की जानी और माली नुकसान ना हो। इस बार ट्रैफिक पुलिस या आपकी पुलिस जो है ड्रोन्स कैमरे का यूज करेगी कि किस किस एरिया में हवाई फायरिंग हो रही है, किस तरह से आप उसको मॉनिटरिंग करेंगे? बिल्कुल, डीपीओ सियालकोट जनाब फैसल सिराज साहब ने ये ड्रोन के जरिए जो है वो पहले भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो तंगबाजी है और इसके अलावा जो हवाई फायरिंग करते हैं। तो डेफिनेटली जब न्यू ईयर नाइट होगी तो इसकी सर्वेलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी इसकी जो खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। बहुत अहम सवाल ये है कि एक तो ये है कि यंगस्टर्स जो है वो वन व्हीलिंग करते हैं और उसके अलावा सर हवाई फायरिंग के अलावा एक मसला ये है कि जो मंचले हैं वो रोड्स पे आके बिला वजह डांस भी करते हैं और उससे भी बहुत ज्यादा इस बात का इम्कान हो जाता है कि वो गाड़ियों के नीचे ना आ जाए। क्या उसके लिए भी कोई एक्ट इस दफा स्पेशल मुताबिक बनाया गया है? बिल्कुल, जो वन व्हीलिंग करते हैं उनके खिलाफ तो मैंने बता दिया कि जीरो टॉलरेंस। सर वो लोग जो सड़कों पर आके डांस करते हैं, म्यूजिक और लगाते हैं, जो रोड ब्लॉकिंग रोड ब्लॉक करने वाले हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अवामुन नास के जो रास्ते बंद करके जो है ना वो कोई अच्छा काम नहीं किया जाता। बहुत सारे मरीज फंस जाते हैं, एम्बुलेंसें फंस जाती हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने घरों में टाइम से पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाते। तो मेरी अवाम से गुजारिश भी है और इनको तंबीह भी है कि इस तरह के काम करने से गुरेज करें। आखिरी सवाल ये है मेरी तरफ, रोड ब्लॉकिंग पर कौन सा एक्ट जो है वो लागू करती है ट्रैफिक पुलिस? इस पे 290 कानून तजरबे पाकिस्तान के तहत हम कार्रवाई करेंगे जो रोड ब्लॉक करे। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ सियालकोट। सियालकोट के लोगों को आपके बाशऊर कौम है सियालकोट की, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों को, किस तरह क्या तरबियत दें? मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जैसे वन व्हीलिंग होती है, इसमें वालिदैन मुलव्वस ना हो तो बच्चा वन व्हीलिंग नहीं कर सकता। घर से ही पता चल जाता है, उस बाइक की बनावट से, उसके जो मडगार्ड है उसको जो है ना शॉर्ट किया जाता है, मीटर उतारा जाता है। तो उसके हुलिये से पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ना इस बाइक को वन व्हीलिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है
कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें ताकि जो है ना किसी बड़े हादसे से बच सकें। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ सर। जब से ये हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, तो आपको कैसा लग रहा है कि क्या महसूस हो रहा है कि एक्सीडेंट कम हो गए? बिल्कुल 65% जो है वो हेड डिजीज जो है ना उसमें कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि हेलमेट ना सिर्फ वार्डन या जो हमारे सिटी के कैमरे लगे हैं उनसे बचने के लिए है, ये हेलमेट इंसानी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बहुत सारे लोग अपने साथ मजाक करके भी फिर रहे हैं, वो बिल्कुल नाकस किस्म का हेलमेट ले लेते हैं कि ताकि वार्डन से बच सकें। उनसे गुजारिश है कि अच्छा हेलमेट लें ताकि गिरने के बाद आपको जो है ना सर की चोट ना लगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबा न्यूज।